आप देखेंगे ये मेरा एक ब्लॉग है सरकारी खबर 24। इसके बारे में मैंने कुछ पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ था। ये एक ब्लॉग है, इसका नाम है सरकारी खबर 24 और आप इसका डोमेन देखेंगे तो इसका डोमेन क्या है सरकारी खबर 24.com। अब देखिए, अब गूगल पे हम सर्च करते हैं सरकारी खबर 24, है ना, सरकारी खबर 24। जैसे ही इस कीवर्ड को हमने सर्च किया तो इस कीवर्ड पे आप देखेंगे ये जो ब्लॉग है ये नंबर 1 पे रैंक हो रहा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ उसे ध्यान से समझिए। ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड किसमें है? ये कीवर्ड है हमारे डोमेन में। मतलब हमने सिर्फ एक ही मेहनत की है, हमने एक कीवर्ड लिया और उस कीवर्ड पे अपना डोमेन बुक कर लिया। अब इस कीवर्ड पे आप देखेंगे, इस कीवर्ड पे हम नंबर 1 पे रैंक हो रहे हैं गूगल पे। मतलब कि अगर इस कीवर्ड में कुछ सर्च वॉल्यूम होगा तो वो फ्री में मेरी वेबसाइट पे आएगा, है ना? तो अब इसके बेनिफिट भी मैं बताती हूँ और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस कीवर्ड पे आप नंबर 1 पे कैसे रैंक हो सकते हैं। मतलब जो भी आपका डोमेन का कीवर्ड है उस पे आप नंबर 1 पे कैसे रैंक हो सकते हैं, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं इसके बेनिफिट के बारे में बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना डोमेन नेम बुक कर लेते हैं, लेकिन वो जो डोमेन नेम में जो कीवर्ड बुक करते हैं वो कभी उसके सर्च वॉल्यूम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब देखेंगे ये एक टूल है, कीवर्ड रिसर्च टूल। यहाँ पर मैंने सरकारी टाइप किया। अब जिस भी निश में काम कर रहे हैं आपको उस निश से रिलेटेड ही कीवर्ड लेने हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सरकारी टाइप टाइप किया और सरकारी में आप देखेंगे कितने सारे कीवर्ड्स हैं, है ना? यहाँ पर आपको अप्रॉक्स, यहाँ पर आपको 89,100 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स। अब देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखिए सरकारी रिजल्ट, यहाँ पे तो आपको करोड़ों में सर्च वॉल्यूम दिख रहा है ना? अब देखिए सरकारी एग्जाम, है ना, सरकारी रिजल्ट, हम नीचे आते हैं सरकारी रिजल्ट 24। अब देखिए कीवर्ड सरकारी जॉब। अब एक काम करते हैं, ये देखिए ये कीवर्ड है सरकारी नेटवर्क, ठीक है? इसका जो केडी है काफी कम है, बाकी से तो काफी कम है और सीपीसी भी बाकी से ज्यादा है। अगर आप इस कीवर्ड से डोमेन बुक करते हैं और मेरी मेथड से आप उसे नंबर 1 पे रैंक करा लेते हैं, तो यकीन मानिए इसका जो ये 12 लाख का सर्च वॉल्यूम है, ये फ्री में गूगल की तरफ से आपको मिलेगा। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो अपना ब्लॉग बना लेते हैं, फिर उसमें ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक आता है ना? देखिए, यहाँ पर ये मैंने ब्लॉग बनाया, अब ये ब्लॉग पे इस इनके आर्टिकल पे ट्रैफिक आ रहा होता है। अगर वही ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आए, तो यहाँ से जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा सीधे आपके ब्लॉग पे आएगा, तो इन सारे आर्टिकल को ना जो बैकलिंक मिलेगी, नेचुरल बैकलिंक मिलेगी, जो लिंक जूस पास होगा इस कीवर्ड से इन पे, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और इससे आपकी पोस्ट भी रैंक होने लगती है और आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी भी बढ़ती है। तो ये एक हिडन जेम है, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो क्या करना है देखिए, अभी ये जो ब्लॉग हमने बताया आपको, नॉर्मली ये हमारे डेमो ब्लॉग्स होते हैं, क्योंकि अगर मुझे यूट्यूब पे आपको कुछ ट्यूटोरियल बताना है, समझाना है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉग तो हमें आपको शो करने ही होंगे। बट मैं जो मेथड बता रही हूँ वो मैं अपने मेन ब्लॉग्स पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ और वही मेथड मैं इसके थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ कि आपको करना क्या है ना? तो अब देखिए, जैसे कि ये है सरकारी नेटवर्क, ओके? सरकारी नेटवर्क पे कितना 25 केडी, काफ़ी कम केडी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और इसे हम सर्च करते हैं सरकारी नेटवर्क, ठीक है? तो आप देखेंगे जो मेथड मैं आपको बता रही थी, वो मेथड किसी पर्सन ने फॉलो करके रखी है। अब देखिए इन्होंने जो डोमेन बुक किया है, क्या किया है? सरकारी नेटवर्क डॉट कॉम, ठीक है? तो सरकारी नेटवर्क डॉट कॉम पे ये नंबर 1 पे रैंक हो गए, है ना? अब अब देखिए ये जो है 12 लाख का वॉल्यूम सिर्फ इस कीवर्ड की वजह से पूरा का पूरा इनके ब्लॉग को मिल रहा है। अब जितने लोग ब्लॉग बना लेते हैं वो सर्च वॉल्यूम ट्रैफिक के लिए परेशान होते हैं। कभी क्या आपने ये ट्रिक लगाई है? बहुत ही कम लोग होंगे जो डोमेन नेम बुक करते टाइम उस डोमेन के कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, है ना? नहीं करते, और नहीं करते तो ये जो बेनिफिट है ये उनको नहीं मिलता, लेकिन करने वाले कर रहे हैं ना। देखिए, ये देखिए, ये मैं इसके डोमेन पे जाती हूँ, तो देखिए इन्होंने सरकारी नेटवर्क पे बढ़िया बना के रखा है ब्लॉग, है ना? अब देखिए अगर सपोज इनके
इसको हम क्या करते हैं, ये ऐड आ रही है, इसको ऐड को कैंसिल करिए और इसके डोमेन को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके मैं आपको इसका ट्रैफिक एनालाइज करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली ये सिमिलर वेब है। तो आप देखें इसका वॉल्यूम कितना जा रहा है, 3 मिलियन, है ना? 3.5 मिलियन का ट्रैफिक है इनके पास, ऑर्गेनिक मंथली विजिट 3.5 मिलियन। तो क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार से एसईओ का पार्ट है। गूगल पे इस कीवर्ड के 12 लाख के सर्चेस हैं। अब ऑर्गेनिकली इनका डोमेन रैंक हो गया तो 12 लाख में से चलो 10 लाख लोग आ रहे हैं सर्च करते हुए। तो अब सर्च करते हैं तो इन्होंने होम पेज जो बनाया है, इन्होंने हर चीज़ को अपने होम पेज पे लिंक कर दिया। आप देखें, हर चीज़ इनके होम पेज पे, सारी के सारे आर्टिकल होम पेज पे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है वो कहीं न कहीं तो जा रहा है। तो इनके एक्स्ट्रा पेज व्यू हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि जो लिंक जूस पास हो रहा है, ऑर्गेनिकली जो लिंक जूस पास हो रहा है, इसे भी हम एक हिडन बैकलिंक्स बोल सकते हैं। और वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आके दूसरे पोस्ट पे जा रहा है ना, ये बहुत 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 ज्यादा रिलेवेंट होता है और उससे इनके ये आर्टिकल भी रैंक हो रहे हैं, है ना? और अगर आपने यूजर को इंगेज कर लिया, ये जो होम पेज पे सारे आर्टिकल को लिंक करना हुआ ना, ये उन्हें लिंक जूस पास करना ही हुआ ऑर्गेनिकली और इससे सारे आर्टिकल रैंक करवाते हैं। तो रैंकिंग की ये भी एक बहुत अच्छी मेथड है। तो फिर आपको क्या करना है, एक चीज ये लगानी है कि जैसे ही कोई यूजर आपके ब्लॉग पे लैंड हो, अब देखिए इसमें एक सबसे बड़ा खतरा है कि जैसे ये वाले कीवर्ड पे इस वाले ब्लॉग पे आप आए और इसके बाद आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, आपने बाउंस बैक कर दिया, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, डी रैंक हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर आप इस कीवर्ड से इनके ब्लॉग पे आए तो आपको जो सरकारी नेटवर्क का जो भी उनका सिनेरियो था, उनको सरकारी से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, वो यहाँ पे मिल गई, है ना? और वो एंगेज हो गए, तो ये ब्लॉग बहुत बूस्ट हो जाएगा रैंकिंग में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग में भी वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, आपको अपने यूज़र के इंटेंट को समझना है और उस इंटेंट को फुलफिल करते हुए अपना ब्लॉग बनाना है। मतलब कि जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे लैंड हो, तो वो एंगेज हो जाए और जब वो एंगेज हो गया ना, तो गूगल जो है वो यूज़र के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। अगर वो आपकी वेबसाइट पे रुक गया, उसने एक पेज देखा, दूसरा पेज देखा, तीसरा पेज देखा, ज़्यादा पेज व्यू विजिट किए, कुछ टाइम स्पेंड किया, तो दैट मीन्स गूगल की नज़रों में आपका ब्लॉग और आपके ब्लॉग का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और इसकी रैंकिंग बूस्ट ही होनी है। तो ये मैंने आपको बेनिफिट बताया कि डोमेन में अगर आप ऐसा कीवर्ड लेते हैं जिसका ऑलरेडी सर्च वॉल्यूम है, इसका बहुत बेनिफिट होता है। अब सेकंड चीज़, ये रिसर्च कैसे करनी है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो इसके बारे में तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूँगी। अब जैसे सपोज आपने ले लिया, है ना? सरकारी संगम ले लिया, इतना वॉल्यूम मिल रहा है, बट वो रैंक कैसे होगा? अब ये रैंकिंग कैसे होगी? तो इसके बारे में चलिए मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, बाकी फिर मुझे कमेंट करिए। आप मेरे चैनल से अगर एंगेज होंगे, तो फिर मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और बनाती रहूँगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रैंक करना है। ये देखिए, सरकारी खबर पे ये जो ब्लॉग रैंक हुआ है, किस वजह से हुआ है? पहली चीज़ तो आपको अपने ब्लॉग में सही से काम करना है ना? और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी खुद की ऑडियंस बनानी है। आप इंस्टाग्राम पे बनाइए, फेसबुक पे बनाइए, यूट्यूब पे बनाइए और जितने भी इंटरनेट पे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं वो वहाँ बनाइए, अपने व्हाट्सएप चैनल्स बनाइए, टेलीग्राम्स ग्रुप्स बनाइए, जहाँ-जहाँ ऑडियंस आप रख सकते हैं या फॉलो करवा सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं, उनको वहाँ पर इकट्ठा करिए, ठीक है? और लोगों को जब जहाँ पे आपकी ऑडियंस है, वहाँ पर आप अपने ब्लॉग को प्रमोट करिए और ये प्रमोट कैसे करना है, वहाँ पर आपको लिंक नहीं दे देनी है, सरकारीखबर.com नहीं दे देना है। आपको उनको वेब मेंशन करना है कि जैसे कि सपोज़ ये है, अब क्या निकला है, बीएसएच की इतनी वैकेंसी निकली, अब बताओ वहाँ पर वैकेंसी निकली है, आप सरकारीनेटवर्क.com पे चले जाओ, ठीक है? अब ये वाला तो निश मैंने यहाँ पर एआई कंटेंट का प्रैक्टिस करके रखी है, तो मैं नहीं बता सकती। सपोज़ जैसे यहाँ पर भी मैंने अगर सरकारी खबर से रिलेटेड लिखा है आर्टिकल, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँगी कि सरकारी खबर में मतलब ये सरकारी जॉब निकली है, आप सरकारीखबर 24.com पे जाएँ। तो जब इंसान गूगल पे सर्च करके आता है, मतलब ऐसे गूगल पे सरकारी खबर सर्च करके आएगा, तो और फिर वो आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा। अगर वो इस वाली वेबसाइट पे गया, है ना?
उसे पता चला कि ये आपकी वेबसाइट नहीं है, जिसके बारे में उसने रील्स देखी होगी, शॉर्ट्स देखी होगी, वो बाउंस बैक कर देगा। फिर वो ये वाली वेबसाइट पे गया, फिर बोलेगा नहीं, नहीं मैं गलत वेबसाइट पे आ गया, वो बाउंस बैक कर देगा। फिर उसको आपकी वेबसाइट मिलेगी और वो रुक जाएगा। तो गूगल को क्या लगेगा कि इस कीवर्ड पे रिलेवेंट वेबसाइट ये है और उसको टॉप रैंक करा देगा। तो ये सबसे बड़ी मेथड है टॉप रैंकिंग लेने की, है ना? तो आपको क्या करना है कि इस वाले कीवर्ड पे या जिस भी कीवर्ड पे आपको रैंकिंग चाहिए, उस कीवर्ड पे आपको वेब मेंशन करना है अपनी ऑडियंस के साथ। लोग अगर गूगल पे ढूँढते हुए आपको आएँगे और आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ रुक जाएँगे, तो समझ लीजिए आपका ब्लॉग रैंक ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे रैंकिंग से। तो यही एक सबसे बड़ी मेथड है। और भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, स्ट्रैटेजी हैं, जानना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट करिए। जितनी ज़्यादा आपकी कमेंट आएँगी, उतना ज़्यादा मैं आपको अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताऊँगी ब्लॉग रैंकिंग के लिए, ट्रैफिक के लिए, एडसेंस के लिए। ऑलमोस्ट एडसेंस के लिए तो मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नॉलेज दे रही हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।